हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं करेंगे। आज का ये जो पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके है ना। इसमें आपको सारे सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और वीडियो आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ये है परीक्षा विशेषांक। इसमें टोटल आपको स्टैटिक जीके विद डिस्क्रिप्शन के साथ जानने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। फिर से चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र की हम बात करें, यूएनओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, अमेरिका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसमें 6 आधिकारिक भाषा है। हम इस भाषा को ट्रिक से याद करेंगे। जैसे अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की भाषा को। आप लिखिए फ्रेस्का, फ्रेस्का, है ना। हम ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एफ से क्या हुआ? फ्रेंच। आर फॉर रसिया। ई फॉर इंग्लिश। एस फॉर स्पेनिश। सी फॉर चाइनीज और ए फॉर अरेबिक। तो कौन कौन से 6 भाषा हो गई इसके? फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, बोमियाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? कबड्डी, थोड़ा टाइपिंग एरर है, कबड्डी। ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी 400 मीटर की दौड़, या ऑप्शन डी गोला फेंक। क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी तीरंदाज। ये तीरंदाज है ना। तीरंदाजी की बात करें तो और भी कई खिलाड़ी हैं, तीरंदाज हैं। कौन कौन है? जैसे एक है दीपिका कुमारी, और अतनु दास, अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा, जयंत तालुकदार। ये बहुत फेमस है, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, जयंत तालुकदार। ठीक है, ये सबका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? क्या वो मिनीमाता रोग से संबंधित है, ब्लैक फुट रोग से संबंधित है, डिसलेक्सिया से संबंधित है, या इटाई इटाई से संबंधित है? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, इटाई इटाई से संबंधित है ना। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई बीमारी होता है इससे। ठीक है, बाकी हम मिनीमाता की बात करें, मिनीमाता रोग की, तो पारा के प्रदूषण से होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग की बात करें
तो ये आर्सेनिक की अधिकता से होता है, आर्सेनिक के कारण होता है ना, आर्सेनिक की अधिकता से। ठीक है। और डिसलेक्सिया की हम बात करें, डिसलेक्सिया क्या है? आप लोगों में से शायद सुने भी होंगे या इसका नाम या नहीं भी सुने होंगे कि डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो है बच्चों में पढ़ने में या सीखने में अक्षमता है, ये पढ़ने या सीखने में अक्षमता है। एक्चुअली डिसलेक्सिया बीमारी में होता क्या है कि इसमें बच्चों को जो है, जो अक्षर है ना, वो उनको स्पष्ट दिखते नहीं है। स्पष्ट कहने का मतलब है कि उनको उल्टा दिखता है। जैसे अगर हम 4 ऐसे लिखते हैं तो जिन लोगों को, जिन बच्चों के डिसलेक्सिया है उनको 4 ऐसा दिखेगा, है ना। अगर हम एस ऐसे लिखते हैं तो उनको दिखेगा ऐसा उल्टा। ठीक है। अगर हम 18 है वो उसको पढ़ेगा 81, वाज लिखा है तो पढ़ेगा उसको 100, है ना। तो ये बीमारी जो है डिसलेक्सिया कहलाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अभिषेक बच्चन है उनको भी डिसलेक्सिया है और अल्बर्ट आइंस्टीन उनको भी डिसलेक्सिया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। गोताखोर सांस लेने के लिए किन किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, या ऑक्सीजन और आर्गन। सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और हीलियम, है ना। गोताखोर क्या यूज करते हैं सांस लेने में? तो ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है। अगला, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या मिलिकन। क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, मिलिकन ने की थी इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज। ठीक है। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। ठीक है। जे जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चारों ऑप्शन क्लियर। चलें आगे। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? क्या वो परमार ने बनवाया था, चौहानों ने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, या चंदेलों ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, चंदेल राजाओं ने बनाया था। ठीक है। चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। ठीक है। चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। ठीक है। राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। और परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र, राजा उपेंद्र, या इनको कृष्णराज भी कहा जाता है, कृष्णराज। चलते हैं आगे। संगाई त्योहार निम्न में से कहां मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। तो फिर असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, सब असम के त्योहार है ना। ठीक है। मिजोरम की बात करते हैं। यहाँ पे चेराकोन त्योहार मनाया जाता है, चेराकोन। और मनाया जाता है पाकुपिला, पाकुपिला। ठीक है। नागालैंड की बात करें, यहाँ कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नुरालीम, खेवा, पचोंग,
ये सब त्योहार हैं जो नागालैंड में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबाकर करवा दी थी? ये मिस प्रिंटिंग हो गया, करवा दी थी। किसकी? गुरु रामदास की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु तेग बहादुर की, या गुरु अमरदास की? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव की हत्या नदी में डुबाकर करवा दी थी। किसने? जहांगीर ने करवा दी थी। वजह क्या था ऐसा करने का? तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, बेटा कौन था? खुसरो, इनको सपोर्ट किया था इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने, है ना। और इनके सपोर्ट से, इनके आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया? 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना, विद्रोह कर दिया। इससे नाराज हो गया जहांगीर और गुरु अर्जुन देव को शारीरिक यातनाएं तो दी ही, प्लस इन्हें रावी नदी में डुबाकर मार दिया गया। रावी नदी में डुबाकर मारा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? सरोद, बांसुरी, संतूर या सितार? सही आंसर क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन सी, संतूर होगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से, है ना। एक और है, एक और है जिनका संबंध है संतूर से, भजन सोपारी का। दोनों का संबंध है किससे? संतूर वादक से, संतूर से, है ना। शिव कुमार शर्मा आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मई 2022 को इनकी डेथ हो गई। तो ये आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बनेगी। एक और थे बहुत फेमस, कथक के डांसर थे, कथक के डांसर थे, उनकी भी डेथ हुई है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, इनकी भी डेथ हाल ही में इसी साल 2022 में हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? क्या वो झारखंड में है, क्या वो उड़ीसा में है, क्या वो राजस्थान में है, या वो छत्तीसगढ़ में है? क्या बनेगा इसका सही आंसर? डेगाना खान कहाँ है? ऑप्शन सी, राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ टंगस्टन होता है। राजस्थान में खेतड़ी भी है जो तांबा का खान है, खेतड़ी, ये तांबा का खदान है, तांबा का यहाँ पे खनन होता है तांबा के लिए। ठीक है, झारखंड की बात करें तो यहाँ पे ये कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए, है ना। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है मैग्नीज में, क्रोमाइट में आगे है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की, तो ये टीन में सबसे आगे है, सबसे आगे, है ना। अगला क्वेश्चन, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा। मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना की बात करते हैं। मयूराक्षी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उकाई परियोजना कहाँ है? उकाई परियोजना गुजरात, किस नदी पे? ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी पे।
ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, इसे भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसने कह दिया था? किसने कह दिया था? वैलेंटाइन शिरोल ने कह दिया था, है ना, जिसकी वजह से ये नाराज हो गए और लंदन के प्रिवी काउंसिल में केस कर दिया, है ना। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वैसे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है, जिनमें ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? कौन है, किसको कहा जाता है संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, या संविधान के सभी भाग होना चाहिए, भाग, है ना। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की अगर भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। भाग 3 में इसका वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। भाग 4 में इसका वर्णन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? आपको बताना है कि कुल कितनी संख्या थी, 10, 12, 13 या 15? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 15, है ना, जिसमें कुछ के नाम मैं ले लेती हूँ। एक थी हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सभी, है ना। और भी हैं लेकिन ये सब नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किसमें उल्लेख है? भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 20 में है या भाग 21 में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? भाग 20 में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भाग 3 में क्या है? अभी जस्ट हमने चर्चा किया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोल सकते हैं। भाग 21 में विशेष प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्या वो शिमला में है, क्या वो हैदराबाद में है, क्या वो पटना में है या नई दिल्ली में है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद सही आंसर होगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, एक्सप्लोइटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में,
या ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज में? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, ये कहते थे सबसे पहले अंग्रेजों के छल कपट को इन्होंने ही समझा और इन्होंने कहा कि ये लोग क्या करते हैं, धन का निष्कासन कर रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन इनके इस विचार को एक व्यक्ति, ये भी पेपर में पूछा जाता है, किसने समर्थन नहीं किया, किसने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो थे सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। ठीक, अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, मुंबई में या दिल्ली में? सही आंसर क्या होगा? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ये मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, परफेक्ट है, इसका सही आंसर यही होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गए आपके सारे क्वेश्चन। तो ये था फ्रेंड्स आज के 20 क्वेश्चन, है ना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।